हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं तोकेमांची गैंग AK तोमान वर्सेस वल्हला की फुल फाइट को। बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइट करने के लिए तोमान और वल्हला दोनों गैंग के गैंग मेंबर्स डिसाइडेड जगह यानी कि कार जंकयार्ड के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। इन दोनों गैंग्स के अलावा भी और भी काफी पॉपुलर गैंग्स के गैंग लीडर्स और भी काफी बड़े बड़े बदमाश इनकी फाइट को एंजॉय करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि जो आज की फाइट जीतेगा वो एक और स्टेप क्लोजर आ जाएगा टोक्यो पे रूल करने के। हैनसन जो कि इकेबुकुरो क्रिमिनल ब्लैक मेंबर्स का मेंबर होता है, उसे आज इस होने वाली फाइट के लिए रेफरी बनाया जाता है। वो दोनों गैंग मेंबर्स को बुलाता है लड़ने के लिए। रिंग के एक कॉर्नर में है माइकी और उसकी गैंग, दूसरे कॉर्नर में है हैनमा और उसकी गैंग। दोनों टीम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे बुलाया जाता है। तोमान को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रैकन आता है और वल्हला को रिप्रेजेंट करने के लिए काजुटोरा आगे आता है। रेफरी उनसे पूछता है 5 on 5 तुम्हारे बेस्ट बंदों के साथ या पूरी गैंग वर्सेस गैंग, क्या करने का विचार है तुम लोगों का? ड्रैकन बोलता है वल्हला ने फाइट के लिए चैलेंज किया है हमें, तो काजुटोरा तू ही बता आगे कैसे लड़ना पसंद करोगे तुम लोग? हमारी तो बस एक ही कंडीशन है, अगर हम यानी तोमान जीता, बाजी हमारे साथ वापस तोमान में आएगा। काजुटोरा हंसते हुए कहता है उसने खुद ने हमारी गैंग ज्वाइन करी है तो कोई किसी को कहीं नहीं ले जाने वाला। ये सुन के ड्रैकन बोलता है बाजी को हम वापस ले जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनते ही काजुटोरा की सटक जाती है। रेफरी काजुटोरा को देख के समझ जाता है ये साला कुछ ना कुछ करने वाला है। वो काजुटोरा की तरफ देख के बोलता है अभी पंचेस मारना चालू नहीं करना। काजुटोरा उसके ही मुंह पे पंच चिपका देता है। वो उसे और भी मारता है, जिससे अपना रेफरी AKA हैनसन इकेबुकुरो क्रिमिनल ब्लैक मेंबर्स का मेंबर जमीन पे चारों खाने चित्त होके गिर पड़ता है। काजुटोरा उसे मारने के बाद बोलता है तुम लोगों को क्या लग रहा है इधर कोई हम गेम खेलने आए हैं? हमारी गैंग यहाँ आई है तुम लोगों को टॉर्चर करने के लिए, जब तक तुम मर ना जाओ। हैनमा क्रीपी सा फेस बनाते हुए माइकी से कहता है चलो फिर दो दो हाथ हो जाए माइकी। उसके ऐसा बोलते ही दोनों गैंग्स के बीच में जंग का आगाज होता है। पूरा ग्राउंड गैंग मेंबर से खचाखच भरा होता है, जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई मैच चल रहा हो और पूरा स्टेडियम ऑडियंस से भरा हुआ होता है। ताकि मीची बाजी को ढूंढने के लिए नजरें चारों ओर घुमाता है, तभी भीड़ में से कोई उसे मार के नीचे गिरा देता है। उसके बगल में थोड़े ही डिस्टेंस पे माइकी को अटैक करने के लिए काजुटोरा मिल्खा की रफ्तार से भागते हुए आगे आता है और उसे पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ाता है, पर ड्रैकन बीच में अपना लेफ्ट जैब से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और उसे वहीं पे रोक देता है और उससे बोलता है तुझे क्या लगा तुम माइकी को संभाल पाओगे? उसका लेवल तेरे से बहुत ऊपर है। अचानक बीच भीड़ से आके हैनमा ड्रैकन को किक मार के माइकी से दूर कर देता है और उससे बोलता है तू उन्हें छोड़ मुझसे लड़। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि माइकी अकेला पड़ जाए और काजुटोरा उसको अकेले में खत्म कर सके। अब हैनमा और ड्रैकन आमने सामने है और दूसरी तरफ माइकी और काजुटोरा आमने सामने हैं। माइकी और काजुटोरा को साथ में देख के ताकेमिची बहुत घबरा जाता है और अचानक वल्हला को कोई मेंबर फिर से ताकेमिची पे अटैक करता है और उसे फिर से नीचे गिरा देता है। फिर वो दूसरा अटैक करने ही वाला होता है, तभी एंट्री होती है मित्सुया की। वो उस बंदे को एक ही किक में रॉकेट की तरह दूर कहीं लॉन्च कर देता है। ताकेमिची सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता और घबरा के अपना सर पकड़ लेता है। जब वो अपना सर उठाता है तो उसे गुस्से से लाल मित्सुया दिखाई देता है। मित्सुया उसे हाथ बढ़ाकर उठाता है और वो अपना आपा खो बैठता है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और उससे पूछता है कि तुम तो सेकंड डिवीजन का पार्ट थे ना। मगर उसी समय वल्हला ग्रुप का दूसरा मेंबर अटैक कर देता है और हमारा बहादुर वीर मित्सुया उसे फिर गिरा कहीं दूर फेंकता है। तेरे मामा की शादी चल रही है जो तू खड़े खड़े इधर उधर ताक रहा है, अब तू सेकंड डिवीजन का मेंबर बन चुका है, तेरा काम है इधर लड़ाई करना, तो लड़ाई करना शुरू कर। मित्सुया ताकेमिची से कहता है
ताकेमिची उसकी बातें सुन के सोचता है कि मुझे अपने दुश्मन पर ध्यान देना होगा। अगर ऐसा नहीं रहा तो मैं जो पाने यहाँ पे आया हूँ वो मुझे नहीं मिल पाएगा। बेचारा क्या देखता है, उसके ठीक सामने वल्हला ग्रुप के दो लौंडे पहले ही खड़े होते हैं। फिर क्या होना होता है, वही जो लोग आप पहले ही जानते हैं, जो कि ताकेमिची के सुनहरे आंसू। वो सोचता है कि सच में मुझे इनसे रियल फाइट करनी होगी, ये सब बहुत डरावना है, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है, बस फोकस कर उन लौंडों पे जो तेरे सामने खड़े हैं पार्टनर। फिर वो थोड़ा घूम के देखता है और उसकी पहचान होती है एक फैमिलियर फिगर से, जो कि है जाना पहचाना चीफू। चीफू से समझाते हुए बोलता है, टेंशन नॉट, मैं तेरे पीछे देखता हूँ पार्टनर। इम्पोर्टेंट क्या है, हर कोई तो फाइट से डरता है, ऐसे ही तुम हैंडल करने वाले हो ये सब। और फिर ताकेमिची फुल जोश से भर जाता है, अब तो लड़ना ही है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकन पूछता है मित्सुआ का हालचाल, और अपना मित्सुआ को भी भला कुछ हो सकता है एकदम बढ़िया। मित्सुआ कहता है, हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो 300 है और हम सिर्फ 150, और वो हमसे उम्र में भी बड़े हैं और ताकतवर भी हैं। मगर फिर भी हम कैप्टन लोग तो उन्हें संभाल सकते हैं, मगर बाकी सब नहीं। ओमान के कैप्टन्स को छोड़ के बाकी मेंबर्स का हाल बेहाल हो चुका होता है, उनका मोराल भी काफी डाउन हो चुका होता है। तो ओमान के मेंबर्स को देख के अब लग रहा होता है कि अब और वो फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ताकेमिची अपने दोनों हाथों को अंधाधुंध घुमाते हुए आगे बढ़ता जाता है। उसके जोश को देख के बाकी के तोमान के मेंबर्स भी उससे काफी इंस्पायर हो जाते हैं और फिर से एक और बार डट के लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। इन सबको फिर से फुल जोश में देखे ड्रैकन भी राहत की सांस लेता है। अब लगता है मुझे इन्हें और प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ड्रैकन अपने फुल ऑफेंसिव मोड में आ जाता है और हैनमा की तरफ आगे बढ़ता है। उसके रास्ते में आने वाले सभी वल्हला के मेंबर्स को निपटाते हुए वो एक साथ में एक बार में ही वल्हला के 10 मेंबर्स को नॉकआउट कर देता है। अब ड्रैकन और बाकी के तोमान के मेंबर्स मिलकर वल्हला की बैंड बजा के रख देते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ताकेमिची की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब ड्रैकन के सामने और कोई रुकावट नहीं होती है हैनमा और उसके बीच में। ड्रैकन हैनमा को देख के कहता है, मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया तुझे, क्या तू ठीक है? क्या तुझे लगता है इतने लोगों से लड़ने के बाद भी तू मेरा मुकाबला कर पाएगा? हैनमा उससे बोलता है, ये तो बस वार्म अप था। ड्रैकन फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। ताकेमिची की इन्हें देख के हवा टाइट हो जाती है कि ये बस वार्म अप था। अब इधर पे ड्रैकन वर्सेस हैनमा की फाइट शुरू हो जाती है। ड्रैकन हैनमा को एक जोर का पंच मारता है, जिसे हैनमा अपनी दोनों आर्म से रोकने की कोशिश तो करता है, पर उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हैनमा बहुत दूर जाके गिरता है। इससे ये साबित हो जाता है कि ड्रैकन एक पावर हाउस है। वल्हला वालों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि हैनमा खुद किसी मॉन्स्टर से कम नहीं, बट समहाउ ड्रैकन बस एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देता है। ताकेमिची का भी उन्हीं जैसा कुछ रिएक्शन होता है। उसे ये तो पता था कि ड्रैगन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये तो प्रैक्टिकली चीटिंग लग रही होती है। ड्रैगन बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं था। हैनमा उधर पड़ा उससे कहता है, मैं इससे भी पावरफुल पंच को गार्ड कर लेता या डॉज कर लेता, पर उसकी शक्ल देख के अंदाजा तो लग ही जाता है कि उसकी अभी क्या हालत है। इन द मीन टाइम जंकयार्ड के दूसरे कॉर्नर में माइकी काजुटोरा का पीछे करते हुए कहता है कि तू ऐसे ही भागने वाला है। बस माइकी उस तक पहुंचने ही वाला होता है, तभी उस पर कोई पीछे से आके अटैक कर देता है और हमारा लाचार माइकी कहीं दूर जाके गिरता है और माइकी एक सुपर हीरो के पोज में लैंड करता है। तभी काजुटोरा उससे कहता है, क्या हुआ माइकी, तू ऐसे क्यों बैठ गया है? जब ही वल्हला ग्रुप के लोगों में से एक कहता है, अरे यार मेरा अटैक काम ही नहीं किया। दूसरा कहता है, तू अपने आप को देख ले चोनबो, ये बंदा मजाक नहीं है। तभी हमारा अनॉयड माइकी कहता है, तेरे में इतना भी दम नहीं है लड़ने के लिए कि जो तू एक पे एक फ्री लेके आ गया। काजुटोरा कहता है, ऐसा किसने कहा? मैं इन दोनों को यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये दोनों मेरे रिफॉर्म स्कूल के सबसे ताकतवर बंदे हैं और इन्होंने लड़ने में महारत हासिल कर रखी है। तभी दूसरा बोलता है, स्ट्रॉन्ग लोग भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तभी उनकी इस बकबक में चोनबो अटैक करने आता है बोलते हुए, इधर आ भाई, मुझसे भी थोड़ा पिट ले। दूसरा थोड़ा समझदार है शायद, और उसे वॉर्न भी करता है और कहता है, उससे दूर रह चोनबो, ये तो बू मार रहे रे। वो सो फनी, बैक टू आवर स्टोरी। मगर हमारा शानदार माइकी हर जगह से अवेयर होते हुए अटैक बैक करता है, मगर वो चोनबो बच जाता है और माइकी का अटैक एक कार के शीशे पे जाके लगता है। और वो काजुटोरा कहता है, नहीं टोंट कसते हुए कहता है, क्या बैड अटैक था,
इस तरीके से तो तुम कभी भी सॉलिड न्यूक्लियर किक नहीं मार पाओगे। ऐसे ही वो माइकी को अपनी गपशप से डिस्ट्रैक्ट करता है। माइकी को पीछे से उनमें से एक अटैक करता है और वो दोनों उसे जकड़ लेते हैं। माइकी निकलने की कोशिश करता, मगर तभी वो काजुटोरा एक रॉड लेता है और उसके सर पे दे मारता है और माइकी गिर जाता है। और सबका रिएक्शन शानदार होता है, सब बहुत तेज चिल्लाते हैं एक साथ, माइकी। काजुटोरा अपने थोबड़े पे एक डेविलिश स्माइल लेके कहता है, वल्हला जीत गया। मगर बेचारा काजुटोरा कहाँ जानता था माइकी को हराना इतना आसान नहीं। माइकी फिर से किसी फीनिक्स की तरह उड़ता है और उससे बोलता है, मुझे बस एक चीज बता। काजुटोरा एकदम शॉक्ड, हाँ, क्या मैं तेरा दुश्मन हूँ? माइकी बोलता है। काजुटोरा को अपने पास के ट्रेजिक इंसिडेंट्स याद आ जाते हैं, जिसमें उसकी मदर उससे पूछ रही होती हैं कि तू तेरे डैड की साइड है या मेरी। तुम दोनों को चूज नहीं कर सकते, तुम्हें एक को चूज करना होगा। और उसे ये भी लगता है कि माइकी की वजह से ही उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर जाना पड़ा था। ये सारे फ्लैशबैक फिर से दिमाग में आने के बाद वो माइकी से बोलता है, सिर्फ तेरी वजह से मैंने इतना कुछ सहा, सिर्फ तेरी वजह से। माइकी उसके जवाब को सुन के बहुत शॉक हो जाता है। हाँ, मतलब क्या है तेरा? हाँ, तू ही है मेरा दुश्मन और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं ये सब उससे बोलते हुए। काजुटोरा भावुक हो जाता है और कहता है, अगर हम किसी को मारते हैं तो हमें बुरा इंसान माना जाता है, लेकिन अगर हम अपने दुश्मन को मारते हैं तो हम हीरो बन जाते हैं। काजुटोरा ने अब मेटल रॉड भी उठा ली होती है। नीचे से ताकेमिची, ड्रैगन, हैनमा ये सब नजारा देख रहे होते हैं। हैनमा एक डेविलिश स्माइल लेके बोलता है, अभी मजा आएगा ना बिडू। उधर गाड़ियों के कबाड़ के ढेर के ऊपर काजुटोरा उसके दोनों चमचों को माइकी को पकड़ने के लिए बोलता है। वो दोनों उसके हाथ और पैरों को जकड़ लेते हैं। काजुटोरा माइकी के थोबड़े पे रॉड से बचा डालता है। वो उसे एक मार के रुकता नहीं है, वो उसे मंदिर की घंटे की तरह उसके थोबड़े पे रॉड से बार बार बजाता रहता है। काजुटोरा का पागलपन देख के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो माइकी की जान ले लेगा। ड्रैगन माइकी को बचाने के लिए आगे दौड़ता है, पर हैनमा उसे पीछे ढकेल देता है और उससे बोलता है, तू मुझसे लड़ रहा था ना, भूल गया क्या? ड्रैगन चाह कर भी माइकी तक नहीं पहुंच पाता। काजुटोरा बोलता है, हीरो बनने के लिए मुझे मेरे एनिमी को मारना ही होगा। और काजुटोरा एक फिनिशिंग ब्लो उसके सर पे मारता है। इस आखिरी शॉट को देख के तो लग रहा होता है माइकी तो गियो, माइकी का तो डी एंड, गेम ओवर। पर नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तभी माइकी अपने झुके हुए मुंह से बोलता है, क्या इसीलिए तूने मेरे भाई को भी मारा था? ऐसा बोलते ही उसके हाथ में जो बंदर की तरह चिपके हुए चोनबो को वो हवा में एक पंच मार के उड़ा देता है। ये देख के चोम, जिसने माइकी के पैरों को जकड़ रखा था, वो अपनी ग्रिप और ज्यादा मजबूत कर देता है। मगर हमारा स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग माइकी, उसने अपने पैरों को चोनबो के साथ ही उठाया और उसे काजुटोरा पर दे मारा और वो दोनों कहीं दूर जाके गिरते हैं। वाह, क्या शानदार अटैक था। और गुस्से और खून से लाल माइकी इस कारनामे के बाद अपने दोनों घुटनों पे गिर जाता है। और फिर सबका रिएक्शन एक ही होता है कि माइकी अपने घुटनों पे क्यों गिर गया है। उनमें से कुछ सोचते हैं कि शायद उसने अपना बहुत सारा खून लूज कर दिया है, यही उसका रीजन है कि उसकी अभी ये स्टेट है। वल्हला वालों को इसी मौके का तो इंतजार था और आखिर में वो मौका आ ही जाता है। मौका देख के चौका मारते हैं वो और गीदड़ों की तरह एक घायल शेर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और फिर एंट्री होती है वल्हला के एक और कैप्टन की, जिसका नाम होता है चोजी। वो कहता है, फॉलो मी। ये सब देख के ताकेमिची बहुत घबरा जाता है और सब लड़ने में बिजी होते हैं। ताकेमिची देख के सोचता है कि अब तो मुझे ही माइकी को बचाना पड़ेगा। और फिर बिना टाइम वेस्ट करे ताकेमिची ने मैराथन की रेस लगा डाली। और फिर वहीं बीच रास्ते में कोई उसके मुंह पे पंच मार के उसे दूर धकेल देता है। मगर ताकेमिची हार नहीं मानता, वो धूम मचा डालता है। वो एक बार फिर माइकी को बचाने के लिए निकल पड़ता है, पर वो बंदा फिर उसे कोनी मार के रोक लेता है और उसका गला दबोच लेता है और उसे जाने नहीं देता। फिर ताकेमिची अपना स्पेशल मूव यूज करता है, जिसने कियोमासा तक के पसीने छुड़ा दिए थे। वो उस बंदे को काट लेता है, जिस वजह से उसकी पकड़ उससे कम हो जाती है और ताकेमिची उससे छुटकारा पाके कार के ढेर तक पहुंच जाता है। द मीन टाइम चोजी और उसके पंटर माइकी तक पहुंच जाते हैं। चोजी हवा में मारने वाला पोज देते हुए कहता है, तुम्हारा बॉस का थोबड़ा तो मेरा है। बस उसका सर और उसका डंडा या रॉड जो भी उसके हाथ में है, जाने क्या है। वहीं नीचे से ये सब कुछ देखे ताकेमिची की जान निकली जा रही होती है। मगर वहीं बस चोजी मारने ही वाला होता, तभी बिल्कुल ऐन वक्त पे
कोई अनदेखा अनजाना सा, पागल सा दीवाना सा चोजी के मास्क पहने चेहरे को बजा डालता है। जैसे मंगा में देख के लग ही रहा है जिस फोर्स से इस बंदे ने इस चोजी के बच्चे को मारा है उससे तो पक्का इसका चेहरे का नक्शा चेंज हो ही गया होगा। अब बात करते हैं इस बंदे की, आखिर है कौन ये? वैसे इमेज देख के तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। अभी कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है कौन है ये। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूं तो प्लीज कमेंट करिए यस यू डू। और वीडियो का लाइक एम रखते हैं 60 लाइक्स। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में रियली बहुत मेहनत लगी है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सायोनारा।